नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे मित्रों का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं इनकम टैक्स, आयकर। यानी आयकर क्या है, आयकर किस प्रकार से लगाया जाता है और इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। सामान्य भाषा में अगर इसको समझें तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इनकम टैक्स यानी इनकम पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे आयकर कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा ये है कि इनकम पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे आयकर कहते हैं। परंतु इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आय पर लगाए जाने वाला कर एक डायरेक्ट कर है, यानी प्रत्यक्ष कर है, और इसके साथ साथ प्रगतिशील कर भी है। यानी इनकम टैक्स एक ऐसा कर जो आय पर लगाया जाता है और प्रत्यक्ष कर है, और प्रत्यक्ष कर के साथ प्रगतिशील कर है। प्रगतिशील से मीनिंग यहाँ यह है कि आप जितनी ज़्यादा इनकम कमाएंगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना होगा। और डायरेक्ट का मीनिंग यहाँ है कि ये जो टैक्स है वो जिस पर टैक्स लगाया जाता है उसे डायरेक्ट रूप से वसूल किया जाता है। तो इस प्रकार आयकर आय पर लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। अब इसको और बेहतर समझें तो भारत में करदाताओं को दो प्रकार के टैक्स चुकाने होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मीनिंग होता है डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष का मीनिंग होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब आयकर कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट कैसे हो गया कि जिससे कर को चुकाए जाने वाला ही इस कर का भार वहन करेगा। यानी जिस पर ये कर लगाया जाता है वही उसका भार वहन करता है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। और इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर में कर चुकाने वाला व्यक्ति इसका भार है वो ग्राहकों पर डाल देता है, यानी खुद न चुकाता है बल्कि दूसरों से वसूल करके और सरकार को जमा कराता है। प्रत्यक्ष जिस पर टैक्स लगाया जाता है उसी से वसूल किया जाता है, और अप्रत्यक्ष टैक्स यानी जिससे वसूल किया जाता है उस पर नहीं लगाया जाता है बल्कि ग्राहकों पर डाल दिया जाता है। अब आपको मैं प्रत्यक्ष कर का उदाहरण तो बता दिया इनकम टैक्स, और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है वस्तु और सेवा कर, जिसको बोलते हैं जीएसटी। अब पेट्रोल जब आप खरीदते हैं तो पेट्रोल पर आपसे जीएसटी वसूल किया जाता है। अब आपको 1 लीटर के पेट्रोल का मूल्य जैसे 100 रुपये हो गया है तो 100 रुपये चुकाने होंगे। अब इसमें से कितना टैक्स है ये आपको पता नहीं है। ये आपको किसको पता है? ये पेट्रोल जिसने बिक्री की है उसको पता है कि मेरी इतनी तो आय है और इतना टैक्स मुझे चुकाना है। मतलब वो खुद टैक्स नहीं चुकाता है, ग्राहकों से वसूल करके चुकाता है, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, जो कि जीएसटी है। अब आयकर के बारे में ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि विश्व के अधिकांश देशों की तरह भारतीय राजस्व में भी आयकर का योगदान सर्वाधिक है। भारत सरकार की जो इनकम होती है उसमें इनकम टैक्स का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। ये कर भारत में केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाता है।
यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनकम टैक्स है वो किसके द्वारा वसूल किया जाता है, भारत सरकार द्वारा वसूल किया जाता है, यानी केंद्रीय सरकार द्वारा, तथा निश्चित मापदंडों के आधार पर कर से प्राप्त राशि को केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य वितरित किया जाता है। एक निश्चित फॉर्मूले के तहत केंद्र सरकार द्वारा जो इनकम टैक्स प्राप्त होता है उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा उसका डिवाइडेशन कर लिया जाता है। और इस हेतु राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, जो कि ये सुझाव देता है कि आयकर द्वारा एकत्रित राशि को केंद्र तथा राज्य किस प्रकार वितरित करेंगे। ये है आयकर। अब आयकर की जो सर्वप्रथम 1860 में ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में सर जेम्स विल्सन ने लगाया था, लेकिन इसके संबंध में विधिवत जो अधिनियम था वो 1886 में पारित किया गया था। अब आपको बताते हैं कि इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। तो गणना 3 चरणों में की जाती है। सबसे पहले क्या किया जाता है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, कर योग्य आय की गणना। सबसे पहले हम जिस व्यक्ति की टैक्स लगना है उसकी कर योग्य आय की गणना करते हैं। कर योग्य आय की गणना करने के बाद कर की राशि की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी आयकर की गणना, आय की गणना करने के बाद कर की राशि की गणना की जाती है। और कर की राशि एक निर्धारित टेबल के माध्यम से की जाती है। उस टेबल में एक निर्धारित फॉर्मूला होता है कि इतनी टैक्स इनकम है वो टैक्स फ्री है, उसके बाद में इस रेट से किया जाएगा, इतनी रेट होने पर इस रेट से टैक्स वसूल किया जाएगा। यानी जितनी ज़्यादा टैक्स आप इनकम कमाओगे उतनी ज़्यादा आपको इस पर टैक्स देना होगा। और लास्ट जो है वो है तृतीय चरण जो है उसमें कर वसूली व प्रशासन, टैक्स रिकवरी एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, यानी जो कर नहीं चुकाता है उससे कर की वसूली की जाती है और उसके संबंध में प्रबंधकीय कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में आयकर की जो गणना है, जो व्यवस्था है, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं और 3 भागों के माध्यम से ही इस पर गणना की जाती है। अब आपको बताते हैं कि आयकर का दायित्व, यानी आयकर अधिनियम की धारा 4 के निर्धारण का उल्लेख करती है। इस धारा के अनुसार करदाता को प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में संबंधित गत वर्ष या गत वर्षों की कुल आय पर वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार आयकर देना होता है। आपको पता होना चाहिए कि इनकम जो टैक्स होता है वो गत वर्ष की आय पर लगाया जाता है। और किस प्रकार से लगाया जाता है, वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार आयकर देना होता है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि करदाता को प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष की कुल आय पर वित्त अधिनियम, जिसको वार्षिक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार आयकर देना होता है। यदि किसी कारणवश वित्त अधिनियम पारित न हो सका तो ऐसी स्थिति में ठीक पूर्व वाली वित्त अधिनियम अथवा नए पारित या प्रस्तावित वित्त अधिनियम में से जो भी करदाता के हित में हो उस दर के अनुसार टैक्स आपसे वसूल किया जाता है। और इसके अंतर्गत आप में जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल, यानी अस्तित्व होता है, उसमें
जिसमें पुरुष भी हो सकता है, महिला हो सकती है, नाबालिग बच्चा हो सकता है, पागल मंदबुद्धि भी इसमें शामिल हो सकता है। परंतु नाबालिग पागल व्यक्तियों की आय पर उनके प्रतिनिधि के माध्यम से कर लगाया जाता है और ट्रस्ट के ट्रस्टी भी इस श्रेणी में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से आयकर की गणना है वो की जाती है। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका थैंक यू।